Hello dear homeopaths. Today we will discuss on a case of post-herpetic neuralgia. In the year 2021, December, a 11 years old girl was brought to my clinic with presenting complaint of severe neuralgic pain on the right side of the forehead and over the right eyes. The pain was very stitching type, shooting from right eye to the right forehead and the right temple. Along with the pain, there was tingling sensation, there was stiffness, heaviness, and soreness sensation of the muscles around the right eyes and right face. The pain starts from the morning and it increases along with the sun. It was at its peak in the afternoon 1 to 2 p.m. and by the evening it decreases. So the pain was increasing and decreasing with the sun. During the neuralgic pain, there was vertigo. There was a sensation of darkness before the eyes. There was a thrilling sensation during the headache and the neuralgic pain. This complaint was since last 2 weeks. What happened? 2 weeks before, this girl suffered from herpes zoster. The eruption was over the right eyes and it was extending to the right forehead. The pain of the herpetic eruption was so severe that the patient was unable to sleep at night. She used to cry out of pain and she was very restless due to pain. Now also, because of this neuralgia, the patient was unable to sleep at night due to heaviness, soreness, sensation around the eyes and forehead, and there was lack of appetite. The bowel was constipated, there was hard stool, there was pain here and there in the abdomen due to flatulency. Also, she complained of pain in in knee joint, and the characteristic was, पेशेंट ने बताया कि अगर मेरे राइट नी में पेन हो रहा है और मैं उसमें अगर एनाल्जेसिक स्प्रे करूं या बाम लगाऊं तो पेन वहां का ठीक हो जाता है और थोड़ी देर बाद में वही पेन मेरे लेफ्ट नी में आ जाता है. इस तरह से द पेन वॉज शिफ्टिंग फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट नी. देयर वॉज पेन इन द नी आफ्टर द लॉन्ग वॉक और राइडिंग बाइसिकल टू हर स्कूल. जिस समय पेशेंट मेरे पास में आया था उस समय उसको सीवियर पेन था. एक्यूट केस में एलिमेंट्स फ्रॉम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कॉजेशन ऑफ द डिजीज, कॉजेशन ऑफ द सफरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट क्योंकि पेशेंट बहुत डिस्ट्रेस में थी पेन की वजह से, तो मैं ज़्यादा पूछा भी नहीं और मुझे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इसमें कुछ मिला नहीं. सो मैंने उसके नेचर को जानने की कोशिश किया. मैंने उसके फादर से उसके नेचर के बारे में पूछा तो उसके फादर ने बोला कि ये बहुत अच्छी लड़की है, बात मानती है. अगर हम उसको कुछ भी काम बोलते हैं तो वो उस काम को कर देती है. अपने स्कूल से जब वो घर लौटती है 4 बजे तो अपनी थाली भी धो देती है, झाड़ू भी करके रखती है. क्योंकि उसके दोनों मदर फादर वर्किंग थे तो ये अपना घर का थोड़ा बहुत काम करके भी रखती थी. उसके फादर ने बताया कि ये इसका अपने भाई के साथ बहुत लड़ाई होती है. पेशेंट बोली कि वो मुझे परेशान करता है, वो मुझे मेरी चीज़ें ले लेता है, मुझे मोबाइल देखने नहीं देता है ना. मुझे बहुत गुस्सा आता है अगर वो मोबाइल देखने नहीं देता ना, तो मैं मोबाइल को स्विच ऑफ कर देती हूँ. उसके फादर ने बताया कि इसको अगर ये खेल रही है और हम इसको पढ़ाई के लिए बुलाते हैं या खाना खाने के लिए बुलाते हैं तो ये चिढ़ जाती है, गुस्सा करती है. पेशेंट ने बताया कि मुझे कठिन सब्जेक्ट्स और चैप्टर समझ में नहीं आते. मैं अपने फ्रेंड से पूछती हूँ, अपने टीचर से फिर से समझती हूँ, है ना. मैं मैथ्स में, इंग्लिश में और संस्कृत में वीक हूँ. अभी 1 वीक से वो स्कूल नहीं जा रही थी क्योंकि उसको इतना सीवियर पेन था. सो एनालिसिस ऑफ द केस, मुझे इस केस में कोई भी
मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या एलिमेंट्स फ्रॉम नहीं मिला। सो अब क्या करें? सिंपल, होम्योपैथी एक बहुत ही सिंपल साइंस है, सिंपली ग्रेट साइंस है। ज़रूरी नहीं कि हमको हर केस में एलिमेंट्स फ्रॉम मिले, हर केस में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट मिले, ज़रूरी नहीं कि हम हर केस में हमको डिल्यूजन्स मिले, डेलीरियम्स मिले। जो भी अवेलेबल होता है हमारे पास केस में, हमको उसका यूटिलाइज करना चाहिए। केस में जो भी प्रोमिनेंट है, कैरेक्टरिस्टिक है, आप उसके बेसिस पे भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। स्पेशली एक्यूट केस में तो आप अपने मटेरियल मेडिका के नॉलेज के बेसिस पे भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और अगर मटेरियल मेडिका में पकड़ अच्छी नहीं है तो आप रिपर्टरी का यूज़ कर सकते हैं। रिपर्टरी में रूबिक फाइंड आउट करिए और आप मेडिसिन तक पहुंच सकते हैं। देखो, आप जिस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने वाले हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आपके केस के टोटलिटी से मैच होना चाहिए। दैट्स इट। इतना सिंपल है होम्योपैथी। सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटूर। इस केस में अपने मटेरियल मेडिका के नॉलेज के बेसिस पर ही मैंने पर्टिकुलर मेडिसिन, एक इंडिविजुअल मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी। फिर मैंने अपने आप को कंफर्म करने के लिए मैंने इस केस के कैरेक्टरिस्टिक पिक्यूलियर सिम्टम्स को रूब्रिक में कन्वर्ट करके मैंने रिपोर्टराइजेशन भी किया ताकि और कोई मेडिसिन मिस ना हो और जो मैं मेडिसिन सोच रहा हूँ वो भी कंफर्म हो सके। सो इस केस में सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? इस केस में ये जो न्यूरैल्जिक पेन है, राइट साइड का जो न्यूरैल्जिक पेन है, ये कैसे स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था आफ्टर हार्पेटिक इरप्शन। तो हार्पेटिक इरप्शन जब पेशेंट का सप्रेस हो गया, मैं आपको बताना भूल गया कि ये इसके हार्पेटिक इरप्शन जब उसको आए थे तो इसका इन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया था। एलोपैथिक ट्रीटमेंट से इसका इरप्शन तो चला गया लेकिन उसका पेन जो है नहीं गया और पेन उसका बढ़ता चला गया। जो मैं मेडिसिन सोच रहा था उसको कंफर्म करने के लिए मैंने रिपर्टरी में देखा। रिपर्टरी में चैप्टर फेस पेन न्यूरैल्जिक हर्पीज जोस्टर जोना आफ्टर। फिर जनरलिटीज में भी एक रूबिक है, जनरलिटीज पेन न्यूरैल्जिक हर्पीज जोस्टर आफ्टर। तो इसमें भी वो मेडिसिन आ रही थी जो मैंने सोचा था, लेकिन फिर भी मैंने एक टोटलिटी बनाई, अपने टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स को भी रूब्रिक में कन्वर्ट करके उसका रिपोर्टराइजेशन किया। मैंने जो जो रूब्रिक्स लिए थे वो हैं जनरल पेन न्यूरैल्जिक हर्पीज जोस्टर आफ्टर, फेस पेन न्यूरैल्जिक हर्पीज जोस्टर आफ्टर, जनरलिटीज पेन न्यूरैल्जिक राइट साइड, जनरलिटीज पेन morning increases and decreases gradually with the sun, head pain, headache, morning aggravation, appearing and disappearing with the sun, face pain, morning appearing and disappearing with the sun, face pain, morning increasing until noon, then decreasing, vertigo, headache during, एक्सट्रीमिटीज पेन वॉन्डरिंग शिफ्टिंग जॉइंट्स। देखा आपके जॉइंट से जब वो बच्ची जो है उसको नी जॉइंट में पेन होता था और उसमें वो स्प्रे करती थी तो वहाँ का पेन ठीक होकर दूसरे जॉइंट में चले जाता था। उस जॉइंट में अगर स्प्रे करे, बाम लगाया तो फिर वो फिर से दूसरे साइड में चले जाता था। इस तरह से उसका पेन इधर से उधर शिफ्ट हो रहा था। को भी क्रॉस रिपोर्टराइज करेंगे तो भी एक मेडिसिन आती है। सो द रेमेडी इज काल्मिया लैटिफोलिया। मैं आपको इस मेडिसिन के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आपको मटेरियल मेडिका में पढ़ के सुनाता हूँ। आप देखिएगा कि जो भी मटेरियल मेडिका में लिखा हुआ वो हमारे केस से मैच होता है। सो फाटक रिपर्टरी, डॉक्टर फाटक लिखते हैं काल्मिया अफेक्ट्स द नर्व, हार्ट, सर्कुलेशन, पेन आर न्यूरैल्जिक विथ टिंगलिंग नंबनेस। पेशेंट में भी टिंगलिंग नंबनेस सेंसेशन थी। पेन शिफ्ट रैपिडली शूटिंग आउटवर्ड्स अलोंग द नर्व था ना अपने केस में। Syphilitic neuralgia after the disappearance of herpetic eruption. Encyclopedia of Pure Materia Medica by T.F. Allen। इसमें क्या लिखा हुआ है? Mind, emotional, irritable disposition of the mind towards evening,
which continue next morning, irritable, feels like scolding everybody. मैं आपको बताना भूल गया कि जब पेशेंट को न्यूरैल्जिक पेन होता था उस समय वो बेचैन हो जाती थी पेन से और चिड़चिड़ी हो जाती थी. इंटेलेक्चुअल, do not want to study, did not feel like going to my book this morning, cannot study, restless, wants to leave the office, don't know where to go, feels as though I would not like to be spoken to, do not like going to the office, take up a book at the home but cannot collect my thought. तो हमारे पेशेंट भी उसको टफ सब्जेक्ट्स थे उसके हिसाब से, वो उसको समझ में नहीं आते थे. उसकी इंटेलेक्चुअल ग्रेस्पिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ी वीक थी और उसको लैक ऑफ इंटरेस्ट था स्टडीज़ में. ये भी माइंड से मैच हो रहा है. और उसका डिस्पोजिशन, इरिटेबल डिस्पोजिशन. उसका भाई से उसको इसकी लड़ाई होती रहती थी. वो उसको मोबाइल नहीं मिलता था देखने को तो वो गुस्से से मोबाइल बंद कर देती थी. तो इससे पता चलता है वो इरिटेबल नेचर की थी. पेन इन द हेड एंड लिम्स विद वर्टाइगो, हेडेक विथ वर्टाइगो, सीवियर हेडेक एट नून ऑफ द सेकेंड डे. इस हमारे केस में भी दोपहर को 1-2 बजे उसको एग्रावेशन होता था और जैसे इट इज़ मोस्ट सीवियर इन द राइट साइड. हमारे केस का भी में भी पेन जो है राइट साइड में था. इंटर अपन फेस पढ़ लेते हैं एक बार. फ्लश्ड फेस विथ हेडेक, प्रेसिंग पेन between the right eye and the right side of the nose in the afternoon, sticking in the bones of the face, pain in the forehead is something followed by tearing in the bone of the right or left side of the face on the top of the head, neuralgia in the face. 5th day. एक और मटेरिया मेडिका हम पढ़ लेते हैं, द लेक्चर्स ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका बाय कैंट. तो कैंट सर क्या लिखते हैं कालमिया के बारे में. द सिम्टम्स दैट इंडिकेट दिस रेमेडी show themselves especially in the muscles, in the tendon, in the joint, along the course of nerve, in rheumatic complaints. The pain change about, wandering pain. These pains sometimes shoot like lightning. Again, they tear along the nerve, along the sciatic and crural nerve. Pains comes and goes with the sun. That is, they begin in the morning at the rising of the sun and increase till noon. Then gradually decline and disappear at sunset. आगे लिखते हैं. After the disappearance of herpetic eruption, violent neuralgic pain, shooting, tearing pain in those nerves that supply the part where the eruption was. है ना, ये था अपने केस में. When shingles, ringworm, cold sore or isolated vesicular eruption disappears suddenly from some violent cause or inappropriate treatment, or from catching cold, violent neuralgia comes in their place and continue until the eruption come out again. So सारे सिम्टम्स हमारे न्यूरल्जिया के इस केस से मैच हो रहे थे. प्लस पेशेंट का डिस्पोजिशन, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस और पुअर कॉम्प्रिहेंशन, लर्निंग एबिलिटी जो पढ़ाई में उसकी जो कमज़ोर थी, ये सब भी हमारी इस केस से रेमेडी के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम से मैच हो रहा था. सो इस बेसिस पे मैंने इसको कालमिया लैटिफोलिया प्रिस्क्राइब की. कालमिया लैटिफोलिया प्रिस्क्राइब करने के 1 वीक के बाद में जब पेशेंट आई तो देयर वाज वेरी गुड इम्प्रूवमेंट. उसको न्यूरल्जिया धीरे धीरे करके, न्यूरल्जिक पेन धीरे धीरे करके कम होकर पूरी तरह से ठीक हो गया था 1 वीक में. और उसने उसको फिर से विदिन 1 वीक जो हर्पेटिक इरप्शंस जो सप्रेस हो गए थे वो अपीयर होना शुरू हो गए थे. तो मेरे पास में जब आई थी वो, तो उसके आईज़ के पास से हल्का हल्का सा इरप्शंस जो है जो पहले वो हेड तक के निकल आए थे, लेकिन पहले से माइल्डर फॉर्म में था. इसमें देयर वाज नो वर्टाइगो, नो नोजिया, बॉयल वाज क्लियर. जो उसको भूख नहीं लग रही थी, भूख में इम्प्रूवमेंट आ गया, पेशेंट खाना शुरू कर दी और स्लीप इम्प्रूव हो गई. पहले जो उसको अनइजीनेस फील होता था आइज़ और हेड में और हैवीनेस फील होता था और आइज़ के अराउंड स्टिफनेस और मसल्स में पेन जो फील होता था वो सब चला गया. तो उसकी स्लीप भी इम्प्रूव हो गई. 2 वीक्स के बाद में फिर जब फॉलोअप आया तो उसका न्यूरल्जिक पेन तो पूरी तरह से ठीक था और उसका जो हर्पेटिक इरप्शन था वो भी ठीक हो रहा था, उसका अबव टू डाउनवर्ड्स
फोरहेड का पहले गया, फिर आईब्रोज का गया। वो अपने स्कूल भी जाना शुरू कर दी, और स्कूल के लिए जब वो पैदल चल के जा रही थी या साइकिल चला के जाती थी, तो जो उसको नी में पेन होता था वो भी नहीं हो रहा था पेन। एंड शी कंप्लेंट ऑफ कफ कोल्ड सिंस लास्ट 3 days। सो इस तरह से 6 लेयर की जो डिजीज़ है, हर्पीज इज 6 लेयर डिजीज़, क्योंकि इसका अफेक्शन नर्व में होता है। बॉडी जो है, हम नर्व का टॉक्सिन्स जो होता है उसको स्किन में एक्सपेल आउट करने की कोशिश करती है, जिसको हम हर्पेटिक इरप्शंस के रूप में हमको दिखाई देता है। सो इस तरह से डिजीज 6 लेयर में थी, वो ठीक हुआ। उसके बाद में आपको उसका जॉइंट पेन भी ठीक हुआ, 3rd लेयर मेसोडर्म। एंड उसके बाद में फिर अभी कफ कोल्ड आ रहा है, मतलब 2nd लेयर एंडोडर्म। सो ये हमारा इस तरह से हैरिंग्स लॉ को फॉलो कर रहा था ये केस, ठीक है। अबव टू डाउनवर्ड, मोर इम्पॉर्टेंट टू लेस इम्पॉर्टेंट, फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी, फ्रॉम न्यूरोएक्टोडर्म टू मेसोडर्म टू एंडोडर्म। फिर से मैंने इसको फॉलो अप मेडिसिन दे के भेजा, और जब नेक्स्ट टाइम आई तो उसको वो पेशेंट कम्प्लीटली ठीक हो चुकी थी। उसको ना न्यूरैल्जिया था, ना नी पेन था, ना ही कोल्ड कोराइजा था। जो काल्मिया लैटिफोलिया मेडिसिन है उसको मटेरिया मेडिका में पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा। आपको हैरानी होगी कि हमने ये मेडिसिन क्यों नहीं पढ़ी। इसमें आपको इतने कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स मिलेंगे, इतने वैल्यूएबल आपको नॉलेज मिलेगा इस मेडिसिन को पढ़ेंगे तो आप आश्चर्य हो जाओगे। हमको अभी तक के मेरे लिए मैं इस मेडिसिन को अभी तक केवल न्यूरैल्जिक पेन, हेडेक, इसके लिए ही मैं जानता था। लेकिन जब मैंने इस मेडिसिन को पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि अरे यार, ये तो हार्ट की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये तो सियाटिका की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, और किडनी की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें एल्ब्यूमिनुरिया है, हार्ट में रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की, वेल्वुलर इनसफिशिएंसी की, हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट, चैम्बर ऑफ हार्ट, ये सारी सिम्टम्स हैं। तो हम कभी सोचेंगे नहीं, हमारे पास अगर कोई हार्ट का पेशेंट आएगा या किडनी का पेशेंट है तो हम एपिस के बारे में सोचते हैं, नेट्रम आर्स के बारे में सोचेंगे, कैलकेरिया आर्स के बारे में सोचेंगे, लेकिन ये काल्मिया लैटिफोली के बारे में अपन नहीं सोचते हैं। तो हम इसलिए नहीं सोचते हैं क्योंकि हमारा नॉलेज लैकिंग है। हमें इस मेडिसिन का मटेरिया मेडिका नहीं पता है ना। तो मटेरिया मेडिका बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी अगर मटेरिया मेडिका की नॉलेज अच्छी है तो आपकी रिपर्टरी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मटेरिया मेडिका के सिम्टम्स को ही रूब्रिक्स के फॉर्म में रिपर्टरी में लिखा गया है। कीप लर्निंग, increase your knowledge of medicine, and it will increase your result, increase your number of cure in your clinic. Thank you so much.